चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है और दूसरा कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। मोटी मोटा फोकस हमारा इसी पे होना चाहिए। अभी तक जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, निकाला था। अब इसमें थोड़ा सा अलग बढ़ जाएंगे हम लोग। अगर किसी चार्ज के पास दम है तो कितना दम है ना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, दम। सीधी सी बात कहें तो अगर दम है तो कितना दम है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में मैं कुछ चीजों को नाम दूंगा। मैं पूड़ी खाने वाला होता है, जो पूड़ी होगा उसको हम आज से चार्ज मानेंगे। क्या मानेंगे, चार्ज। थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। और जो खाने वाला इंसान होगा वो कहलाएगा कैपेसिटर। लेट अस सपोज दैट श्रेया पूड़ी खा रही है, तो पूड़ी क्या हो गया, चार्ज, और श्रेया क्या हो गई, कैपेसिटर। खाने के बाद इसके अंदर कितना दम आ गया, वो उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। दम आएगा ना। बहुत भूखी रहेगी, कहोगे कि बगल वाले कीर्ति को मार दो एक झापड़, तो मार पाएगी, कहेगी अरे सर क्या मारे, हमको मार देगी, पेट में दम है ही नहीं। लेकिन जैसे ही 10 पूड़ी खिलाए पनीर के साथ, भाड़ भाड़ लगाए, क्यों, क्योंकि खाने के बाद इसके पास क्या आ गया, चार्ज आने के बाद इनके पास पोटेंशियल आ गई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको यही 2 बातों पर ध्यान देना है कि चार्ज आएगा और जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, और इनके एक बड़े भाई होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इधर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पहले फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। इसमें फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंस है इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस होगा, VB माइनस VA या VA माइनस VB, कुछ भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। फॉर्मूला तो लगभग सेम दिख रहा है सर, बस यहां सिर्फ V था और यहाँ माइनस हो जा रहा है, VB माइनस VA, VA माइनस VB, V2 माइनस V1, V1 माइनस V2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला सेम दिख रहा है तो लगभग डेफिनेशन भी आसपास सेम होना चाहिए। अब डेफिनेशन देखते हैं, ये कैसा चार्ज है, Q नॉट को क्या बोलते थे, पीछे हमने बताया था, टेस्ट चार्ज, और उसको हम लोग हमेशा जनरली कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट चार्ज कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, कोई बात नहीं करना। चलो नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मोटी मोटा बात सुनते हैं। फॉर्मूला लगभग सेम दिखा, अब डेफिनेशन क्या होगा, कैसे चार्ज को, ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव। यूनिट का मतलब बहुत छोटा मान लेते हैं। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाएंगे, इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाने में, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया याद, यस नो। अच्छा, अब इसमें डेफिनेशन अभी थोड़ा सा भी और मॉडिफाई करेंगे। अभी कैसे मॉडिफाई करेंगे वो भी बताता हूं। ये भी 10th का डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10 में पढ़ा था, सेम टू सेम आपने पढ़ा था। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अभी मॉडिफाई करूंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें भी वही बोलेंगे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, अब डिफरेंस है इसका मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। अब इंफिनिटी से नहीं आ रहा है, अब कहां से कहां तक आ रहा है, एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक आने में किया गया वर्क डन को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक आएगा, इंफिनिटी से नहीं आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? दोनों में अंतर समझ में आया? पहले वाले में कहां से चार्ज आएगा? इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इसमें कहां से आएगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आएगा। ठीक है, उसमें किया गया वर्क डन को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस दिख रहा है? अच्छा, अब थोड़ा सा एक और बात जोड़ते हैं इसमें। एक वर्ड आता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्लास में आपको 11th में समझाया था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कोई ऐसा फोर्स से किया गया वर्क डन अगर वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव। जैसे मैं बोलूं आप अपने घर से मेरे घर आना है, तो आप हो सकता है महुआ बाग घूमते हुए, लंका घूमते हुए, महाराजगंज घूमते हुए यहाँ आ जाए, या हो सकता है कचहरी घूमते हुए, महुआ बाग से आना है, कचहरी घूमते हुए यहाँ आ जाए, या आप हो सकता है वो उधर वो कौन सा मंदिर है, साईं मंदिर से होते हुए, पीछे से होते हुए इधर आ जाए, या हो सकता है गंगा के रास्ते होते हुए, गंगा में नाव पकड़ के होते हुए इधर आ जाए, या हो सकता है उधर से चले जाए जमनिया होते हुए, बनारस होते हुए इधर आ जाए। कहीं से आए, लेकिन चले कहाँ से थे आप? घर से। आए कहाँ? तो उसमें आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, उसमें लगने वाला जो वर्क डन में फोर्स लगा होगा वो फोर्स क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट, कहां से चले और कहां पहुंचे। तो देखो बेटा, यहां पर भी चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये भी जो चार्ज है किस रास्ते से आ रहा है मुझे उससे नहीं मतलब। ये चार्ज इस रास्ते से भी आ सकता है, ऐसे से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, मुझे उससे नहीं मतलब। मतलब है कि वो इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए, बस। मुझे इसमें नहीं मतलब है किस रास्ते से आ रहा है, ऐसे भी आ सकता 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 है। इसका मतलब इसमें भी लगने वाला फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्यों होगा कंजर्वेटिव? क्योंकि ये भी रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा, कहीं से आ रहा है, मुझे उससे क्या मतलब, आना चाहिए, बस यहाँ पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर। दूसरी बात, एक बात तो समझ में आ गई कि जो चार्ज आ रहा है वो किसी भी रास्ते से आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चार्ज आएगा वो किधर आएगा? वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो चार्ज उसके अगेंस्ट आएगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उसके जस्ट अगेंस्ट आएगा कौन? चार्ज। यहां पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो चार्ज किधर आएगा? उसके जस्ट अपोजिट आएगा। अब डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट against the electrostatic force या electrostatic field and irrespective of the path followed by that charge। किस रास्ते से आ रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, जल्दी बताओ उसी तरह से। The amount of work done required to bring a unit positive charge from one point to another point against the electrostatic force and irrespective of the path followed by that चार्ज। इररिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? किस रास्ते से आ रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? यस नो? तो एक तरफ हेडिंग लिखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरी तरफ लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरफ हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दूसरी तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the amount of work done required to bring a unit positive charge from infinity to a given point is called from infinity to a given point against the electrostatic force
अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट बंद, एंड irrespective of the path followed by that charge, and irrespective of the path followed by that charge is called electric potential, is called electric potential. फॉर्मूला लिख लीजिएगा पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए, V इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई क्यू नॉट, लिखिए V इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई क्यू नॉट. नोट में लिखिएगा इसका पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, इसकी SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट होगा जूल पर कूलम, जनरली इसको हम बोलते हैं वोल्ट. अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम सुना है, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1913 में, 1913 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. चलिए लिख लिया, नीचे नोट वाला भी लिख लीजिएगा. चले नेक्स्ट, हेडिंग लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बोले आप. सेकेंड हेडिंग लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done required to bring, the amount of work done required to bring a unit positive charge, required to bring a unit positive charge from one point to another, from one point to another against the electrostatic force, against the electrostatic force, and irrespective of the path, and irrespective of the path followed by that charge, followed by that charge is called potential difference, is called potential difference. फॉर्मूला लिख लीजिएगा, VB माइनस VA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट. VB माइनस VA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट. नोट में इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, वही होगी जूल पर कूलम और वोल्ट. ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी. स्केलर है तो थोड़ा आप डरते कम है, कुछ भी काम चल जाता है उसमें. ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है. यूनिट याद रहना चाहिए. याद हो गया सबको, क्योंकि यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी है. यूनिट आप गलत करते हैं और 70 में 70 नंबर पाने से चूक जाते हैं ज़्यादातर अच्छे बच्चे भी. तो यूनिट याद करने की ज़रूरत है नहीं, अपने आप याद हो जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. चले नेक्स्ट. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर. ठीक है, तो लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure, voltmeter is a device which is used to measure electric potential or potential difference.
इस डिवाइस को कैसे पहचानेंगे, इसके यहाँ पे V लिखा होता है, आपके घर पे स्टेबलाइजर होगा, उसमें एक मीटर लगा होगा, देखा है क्या, उसमें V लिखा होता है, V लिखा है इसका मतलब वो क्या है, वोल्ट मीटर। अगर A लिखा होता तो क्या होता, एमीटर होता, वो करंट नापने काम आता है, ठीक है। G लिखा होता तो वो गैल्वेनोमीटर होता, तो अलग अलग डिवाइस होता है, ठीक है। म्यू ए लिखा होता तो माइक्रो एमीटर कहते हैं, एम ए लिखा होता, स्मॉल एम ए लिखा होता तो मिली एमीटर कहते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके पास डिवाइसेस आते हैं, इसको लिख लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट रीडिंग होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइए इसका पहले आप लोग फिगर समझेंगे, फिर छापने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा, पहले सब समझेगा, सब के सब बच्चे समझेंगे। सपोज करो मेरे पास ये कोई पॉइंट ए है, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इधर से मतलब इंफिनिटी से एक चार्ज आ रहा है। कौन सा चार्ज आएगा बताओ, कौन सा चार्ज आएगा इंफिनिटी से, क्यू नॉट आएगा ना, कौन आएगा, क्यू नॉट आएगा। अब मान लेते हैं यहां पर क्यू नॉट पहुंचा है इस समय, एक बार में जो क्यू नॉट, प्लीज बात नहीं बेटा ध्यान सुनो, एक बार में जो क्यू नॉट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये क्यू नॉट चार्ज आ रहा है, एक बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, dx। अरे मान लो क्यू नॉट का पैर है, पैर लगा हुआ है, मान लेते हैं, है तो नहीं, मान लेते हैं पैर है उसके पास, तो एक बार में कितना दूर चलेगा, कुछ दूर चलेगा ना, एक फलांग ऐसे आगे चला, कुछ दूरी ट्रेवल किया, उसको dx मान लेते हैं। अब वो कहां से चल के आ रहा है, लंदन से आ रहा है, चंदन सर क्या, कहां से आ रहा है, लंदन से चंदन सर क्या, ये क्या हुआ यार। सो जो चार्ज आया वो कहां से आया, लंदन से चंदन सर के पास, तो लंदन बहुत दूर है, तो चार्ज का छोटा छोटा पैर होगा, छोटा छोटा कदम बढ़ाते हुए आएगा। तो ये था मतलब ये चंदन, यहां पे चंदन सर है तो सी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, सी लिख देते हैं। कहां से आया था, एल से आया था, लंदन से आया था चंदन तक। तो लंदन कितनी दूर है यहां से, कितनी दूर है बेटा, इन्फिनिटी, कितनी दूर है, इन्फिनिटी। लंदन से आते समय वो इंडिया के बॉर्डर पे फंस गया जिसका नाम था बी। कहां फंस गया, इंडिया के बॉर्डर पे फंस गया, ठीक है। मतलब इंडिया के बॉर्डर तक की दूरी है, चंदन सर के घर से कितनी दूर है, माना कि x, कोई दिक्कत। लेकिन आना चंदन तक नहीं था, आना चंदन सर से पहले ही तक था, यहां तक आना था उसको, जिसको हम बोल लेते हैं ए। अंडमान निकोबार जाना था, चंदन सर के पास नहीं आना था, मतलब उसको यहां आना था, इन्फिनिटी से यहां आना था, कहां तक, ए तक आना था। और इसकी दूरी मान लेते क्या है, आर। अब फिर से समझो, चार्ज को कहां से चला था, इन्फिनिटी से, पहुंचना कहां पर है, ए पॉइंट पे पहुंचना है, और ए कितने दूरी पर रखा गया है, आर पर। और अभी वो पहुंचा कहां है चार्ज, dx, कितना दूरी बार बार चल रहा है, dx डिस्टेंस चल रहा है, किधर चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा और इसके अपोजिट में चार्ज चल रहा होगा, याद है डेफिनेशन में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर चार्ज इधर चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो निकालते हैं। अब ये छोटा छोटा चला तो वर्क डन कैसा करेगा, छोटा छोटा, तो चलो छोटा छोटा वर्क डन कर लेते हैं। dWr बराबर F इंटू dx, माइनस एफ लिख दे तो कोई तकलीफ, क्यों नेगेटिव वर्क किया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाई साहब मूव कर रहे थे, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। चलो सो dWr बराबर माइनस का
एफ की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज यहां है और दूसरा चार्ज यहां है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ। के, जल्दी बोलो, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर है मूर्ख, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अभी बताते हैं घबरा होगा तुम लोग को, ठीक है, समझ में आया यहाँ पर, क्योंकि चार्ज अभी एक्स दूरी पे रखा हुआ था, एक्स दूरी तक पहुंचा था, तो यहां और यहां के बीच की दूरी क्या है, एक्स, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। डी डब्ल्यू आ बराबर माइनस का के क्यू क्यू नॉट, ये एक्स पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या होगा, और दोनों तरफ हम लोग अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, नागिन छाप, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये चार्ज पहले कहां था, डिस्टेंस कहां था, इंफिनिटी पर। अब पता नहीं वो इंफिनिटी पे था तो चल रहा था कि नहीं, हमको क्या पता, तो वर्क डन हम क्या मानेंगे वहां पर, पता नहीं चला होगा कि नहीं चला है, आई डोंट नो। मानो कोई लंदन से चंदन आ रहा है तो पता नहीं वहां पे वो चल रहा है कि बैठा है, मजा ले रहा है, क्या कर रहा है, हमको क्या पता, तो हम उसको क्या मानेंगे, मानेंगे चलिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो चल करके यहां पर आ चुका है, इंडिया के अंदर बॉर्डर के अंदर घुस चुका है, इसका मतलब पक्का है कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब उसको कहां तक पहुंचना है, आर तक पहुंचना है, तो कुछ ना कुछ क्या किया है, वर्क डन किया है, मतलब उसको आर तक पहुंचना है, यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब आर डिस्टेंस तक वो बचा हुआ है, ठीक। अब इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू कहां से कहां तक, 0 से डब्ल्यू माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक्स की पावर -2 का क्या होगा, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में होता है -2 + 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग को आता है कि नहीं, पढ़ा होगा, x⁴ n dx का इंटीग्रेशन होता था x⁴ n + 1 अपॉन में होता है n + 1 प्लस c जुड़ जाता था अगर ये लिमिट नहीं होता था तब। तो पावर n क्या था, n है, n की जगह क्या है -2, तो लिखेंगे -2 + 1 अपॉन में क्या होगा -2 + 1। समझ में आ रहा है, अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, w 0 से w तक इक्वल टू माइनस का k क्यू क्यू नॉट, नीचे क्या बचेगा -1, और इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, हो गया, x की पावर क्या बचा ऊपर -1, तो क्या इसको हम 1/x लिख सकते हैं, यस या नो, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक। समझ में आ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, देखो बेटा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा जल्दी बोलो, w - 0 इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट। अब यहां पर क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो मिलेगा 1/r, ठीक है, क्या मिलेगा 1/r माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा 1/∞, क्योंकि लोअर लिमिट में क्या था, इंफिनिटी, ठीक है। हम लोग को पढ़ाया गया है कि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, याद रखिएगा, ठीक है, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर। सो बेटा डब्ल्यू बराबर क्या मिला, के क्यू क्यू नॉट, और ये हो गया 1/r माइनस 0, क्योंकि 1/∞ क्या हो गया 0, तो W बराबर हो गया के क्यू क्यू नॉट बाई आर। समझ में आया तक, इसको क्या बोलेंगे, नहीं, अब देखो बहुत बच्चे फंसते हैं, मैं यही समझा रहा हूं, यहां जो W आया है ना, ये जो W आया, कहां गया व्हाइट कलर, ये जो W आया बेटा ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, जूल, तो ये कहलाएगा एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे अगर क्वेश्चन में, तो आप ये निकालोगे के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, के की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अभी रुको बेटा, छापो नहीं, समझो। तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या था, W बाई क्यू नॉट, पढ़ा है क्या, W की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दो जल्दी से,
V इज इक्वल टू W की जगह क्या हो गया बेटा, K Q नॉट बाई R था और नीचे क्या था Q नॉट से Q नॉट डिवाइड हो गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया KQ बाई R। अब इसको कुछ और भी लिख सकते हो क्या, K को क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। समझ में आया। पीछे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो क्या आया था KQ बाई R स्क्वायर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। स्क्वायर तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और स्क्वायर हट गया सिर्फ R आया तो वो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गया सबको, यस नो, सबको क्लियर। चलो नोट कर लो फटाफट, नोट। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होगा, अभी हमने बताया था, बताओ कैसे पता है, कहां बताए थे हम, मारेंगे दांत टूट जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब होगा R की वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो V इज इक्वल टू क्या होगा KQ अपॉन में इन्फिनिटी, और हमने अभी बताया है कि 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, तो V इज इक्वल टू क्या मिला 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या होता है 0। समझ में आ गया, चलो नोट करो फटाफट।